अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा जो आने वाले ही क्वेश्चंस इंशाल्लाह एग्जामिनेशन को उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत सब्र से वीडियो को स्किप करे बगैर पूरा ऑब्जर्व करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। तो आओ स्टार्ट करेंगे। हमें पहला हेडिंग आता है आपको मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस 4 क्वेश्चंस आते हैं। 4 क्वेश्चंस के लिए आप जो देखना है हेडिंग वो है, पहला हेडिंग वर्णमाले कंप्लीट डिटेल्स, नेक्स्ट क्रियापद यानी वर्ब, नेक्स्ट विभक्ति प्रत्यय केसेस, नेक्स्ट समासಗಳು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಧಿಗಳು में ಲೋಪ ಸಂಧಿ, ಆಗಮ ಸಂಧಿ, ಆದೇಶ ಸಂಧಿ, नेक्स्ट द्विरुक्ति, जोड़ी नुड़ी, नुड़ीगट्टू, अनुकरण व्यय। इतने हेडिंग्स देख ले तो काफ़ी है, आपको 4 मार्क्स इंशाल्लाह मिल जाती। नेक्स्ट आता है 1 मार्क्स क्वेश्चंस। 1 मार्क्स क्वेश्चंस 12 आती हैं तुमना। टोटल 12 क्वेश्चंस में 7 क्वेश्चंस लेसन्स में आती, 5 क्वेश्चंस आपको पोएम्स में आती। नेक्स्ट 2 मार्क्स क्वेश्चंस आपको 8 हैं। इसमें 3 क्वेश्चंस लेसन्स में, 3 क्वेश्चंस पोएम्स में, सप्लीमेंट्री में 2 क्वेश्चंस आपको आते हैं। नेक्स्ट कवि परिचय। कवि परिचय कौन सा है मैं नेक्स्ट अभी सामने मैं इन्फॉर्म करता हूँ तुमना। नेक्स्ट सारांश, नेक्स्ट अलंकारा। अलंकारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पासिंग मार्क्स लेने के स्टूडेंट्स को आप 90% ज़्यादा स्कोप दियो उपमा अलंकार को। उपमा अलंकार में क्या देख लेना है तो ಸೀತೆಯ ಮುಖವು ಕಮಲದಂತೆ ಅರಳಿತು, ಮಗುವಿನ ಮುಖವು ಚಂದ್ರನಂತೆ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ, ಮೂಡಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ಮೇ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಬಾಗಿದ ತುಂಬಿದ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ತುಂಬಿದ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ, ನಿಟ್ಟೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಯಂ के अंदर ಸಾವಿರಾರು ಮಳೆಬೆಳ್ಳುಗಳು ಸೇರಿ ಕುಣಿದಂತೆ ತುರುತ್ತಿತ್ತು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ पोएम आता है सद्दु ಮಾಡಿದಿರು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕರಗುವೋಳು। इतने आने का चांसेस है। 90% चांसेस है उपमा अलंकार, 10% चांसेस है रूपक अलंकार। कंपैरिजन रहा तो उपमा अलंकार, कंपैरिजन नहीं रहा तो इसे बुलाती हमें रूपक अलंकार। इतने देख लियो। नेक्स्ट गादे मातु। गादे मातु देख लियो। सेकेंड लेसन में पेन्नु खड्गक्किंत हरित यानी इंपॉर्टेंस ऑफ द लिटरेचर और इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉलेज और इंपॉर्टेंस ऑफ द पेन। नेक्स्ट कई ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು, ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು। नेक्स्ट ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕದರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕುವುದು। नेक्स्ट हासिಗೆ इद्दष्टु कालू चाचू। इतने तुम्हें देख लियो, इंशाल्लाह दुआ करो। इसके बारे में हमें कंडीशन से नहीं बोल सकते कि ये चाहता है कर। नेक्स्ट आता है ह्यूज हेडिंग संदर्भ। 5 3 15 मार्क्स, मतलब ये हेडिंग में तुमना पासिंग के आधे मार्क्स मिल जाती। तो आप इम्पोर्टेंस देना है। लेसन्स में आपको 2 संदर्भ आने का चांस है और पोएम्स में आपको 3 संदर्भ आने के चांस हैं। वो कौन से लेसन्स आर का तो टिक कर लियो। पहला लेसन वनमರದ ಗಿಳಿ। नेक्स्ट लेसन ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತು। नेक्स्ट पोएम आकर गुरी। नेक्स्ट ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ, ಮೂಡಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ। नेक्स्ट लास्ट पोएम ನಿಟ್ಟೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ। थोड़ा बहुत सद्दु ಮಾಡದಿರು देख लियो। इतने लेसन्स पोएम्स देख लेगा तो आपको संदर्भ आता है। संदर्भ में ज़्यादा स्कोर बहुत सारे बच्चे नहीं करते, स्पेशली मुस्लिम स्टूडेंट्स। तो आपको आपके लिए 15 मार्क्स ना लियो, सही बात, बट 5 मार्क्स तो भी ले लियो। वो तरीका क्या तो कौन सा लेसन, कौन सा राइटर, आरिಸಿದ ಭಾಗ। मतलब ये लेसन, ये जो क्वेश्चन है, ಇಂತಹ ವನಮರದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ये लेकर हो मैं, ಇಂತಹ ವನಮರದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ। इस लेसन कौन से लेसन में आकर है ये एक सेंटेंस है, ವನಮರದ ಗಿಳಿ। लेखकर ಹೆಸರು ಆರ ಮಿತ್ರ, ಅಕ್ಕಿ ಹೆಬ್ಬಾಳು ರಾಮಣ್ಣ ಮಿತ್ರ। ಆರಿಸಿದ ಭಾಗ तो क्या, महाभारतದ पात्र संगतिಗಳು। इतना तुम्हें लिखेगा तो कम से कम 1 मार्क्स तो भी देता है। 0 आने से बेहतर है 1 मार्क्स आ जान दे। तो 15 मार्क्स को 5 मार्क्स ले लो। नेक्स्ट पोएम आता है 4 मार्क्स। आपको चॉइस रहता है, आप ज़्यादा स्कोप देना सो पोएम्स में और किसी कीमत पर इस पोएम को आप लिखना है, नहीं वरना पास होना मुश्किल हो जाता है। इस बार टफेस्ट एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है ये साल में, याद रखो। किसी तरीके के आपको लीनियंस नहीं मिलेगा एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स में। 2 इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं वो टिक करो। पहला है बोधि वृक्षದ ಹಾಡು, सेकेंड पैराग्राफ, ये एक पढ़ो काफ़ी है। नेक्स्ट आकर
गुरी देख लियो, नेक्स्ट सविचैत्र, नेक्स्ट वचनगढ़, इतने पोएम्स देख लियो। हर एक में भी एक एक पोएम पैराग्राफ पढ़ लियो। 2 पैराग्राफ एक पोएम में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक पैराग्राफ पढ़ लियो। आप लेसन टेक्स्ट बुक के वो लेसन के पीछे या पोएम के पीछे आपको दिया रहता है कंठपाठ ಮಾಡಿಗಗರ್ वोच पैराग्राफ्स वहाँ आते सो। बोधि वृक्षದ हाड़ों में एकांगी वीरनंते मध्यरात्रि यद्धनु को आता है। इसी तरह सविचैत्र में कोरड़ा कोनरिसी तुदिगे मुगिड़ नगे मुत्तिट्टु को आता है। वचनगढ़ों में फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ में 4 लाइन्स तुम्हें देख लियो। गुरी में 3rd पैराग्राफ 4th पैराग्राफ देख लियो, आपको 4 मार्क्स पोएम्स में मिल जाते। नेक्स्ट आता है 8-10 वाक्य। 8-10 वाक्य में आसानी के साथ हमें 4 मार्क्स लिए जा, बट हमारे स्टूडेंट्स मेहनत नहीं करते। यो ह्यूज हेडिंग, बड़ा क्वेश्चन, 8 to 10 सेंटेंसेस लिखना है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा बहुत अकल से काम लियो, जो पर्टिकुलर आंसर है वो लिखो। अगर नहीं आ रहा है दूसरा मेथड फॉलो करो। दूसरा मेथड क्या असर करते हो, वो लेसन में का 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चंस 2 और 3 क्वेश्चंस मिलाकर लिख डालो। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो 1 मार्क्स क्वेश्चन जितने भी हैं वो लेसन में पूरे के पूरे पैराग्राफ वाइज लिख डालो। अब देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। तो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट लेसन है और पोयम है वो आकर निट्टोडदली हायदनु बिट्ट मंडेयली पद्य यानी पोयम। नेक्स्ट आता है नन्ना गोपाला। नेक्स्ट उसके बाद असीमसी कृषि, असीमसी कृषि। नेक्स्ट गुरी, ये थे 4 मार्क्स के लिए आप मेहनत कर लियो। नेक्स्ट आता है आपको अपरित गद्य यानी आउट ऑफ सिलेबस से आता सोच पैसेज। पैसेज 2 मार्क्स के क्वेश्चंस 2 आती, तो देख दिखाकर कम से कम 2 to 3 सेंटेंसेस मिनिमम लिखना है। आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के वर्ड्स पैराग्राफ में कहाँ ही देखो, जिससे कन्नड़ा पढ़ने भी मुश्किल है तो वो वर्ड्स आगे पीछे रहती, तो पहले के 2 सेंटेंसेस बाद के 2 सेंटेंसेस मिलाकर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग प्रबंध यानी एस्से रेटिंग। एस्से रेटिंग के लिए टॉपिक्स इंशाअल्लाह कंप्यूटर ಬಳಕೆ, चंद्रयान 3, ಶಿಸ್ತು, जल संरक्षणे, ग्रंथालय, हव्यासದ महत्व, परिसर संरक्षणे, इतने देख लियो। मैं पर्टिकुलर से कंफर्म नहीं बोल सकता कि कौन सा आता कर, महेश नवे कोई मैकलाल नहीं बोल सकता प्रबंधा और गादे कौन से आता कर, लेकिन एक्सपीरियंस के तहत मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ। आपको भरोसा है तो हेडिंग को तुम्हें कैरी ऑन हो जाओ। नेक्स्ट लास्ट हेडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हेडिंग, वो है लेटर राइटिंग। पर्सनल लेटर एक आता है, ऑफिशियल लेटर एक आता है। तो मैं तुम्हें सजेशन देता हूँ, गो फॉर द ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर में बॉडी पार्ट कम लिखे तो भी आउट ऑफ आउट मार्क्स मिलने का चांस है। पर्सनल लेटर आप बॉडी पार्ट में ज़्यादा सेंटेंसेस यानी मिनिमम 8 to 10 सेंटेंसेस लिखने का चांसेस रख लेना है। अगर तुम्हें कम लिखेगा तो उन्हें मार्क्स कट कर कर 5 को 3 2 मार्क्स देता है। तो 90% मैं बोलता हूँ आप ऑफिशियल लेटर लिखो। ऑफिशियल लेटर में ज़्यादातर पूछने का चांसेस है सो ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ, ಒಳಚರಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ पुरसभे अध्यक्षरों, नगरसभा अध्यक्षरों, ये पूछने का चांसेस है। पर्सनल लेटर में फ्रेंड, फादर, मदर, ये पूछने का चांसेस ज़्यादा है। जितना होता है उतना लिखो, कम से कम 5 मार्क्स के बदले 2 मार्क्स 3 मार्क्स तो भी मिल जाते। अब नेक्स्ट हमें चलेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 मार्क्स पूरे सिलेबस में कौन से पढ़ना है, 2 मार्क्स कौन से पढ़ना है। संदर्भ इन्फॉर्म करूँ, प्रबंध इन्फॉर्म करूँ, नेक्स्ट लेटर राइटिंग बोलियूँ, गादे बोलियूँ, मल्टीपल चॉइस बोलियूँ, संदर्भ भी बोलकर हूँ मैं। नेक्स्ट और अब हमें स्टार्ट करेंगे इम्पॉर्टेंट कवि परिचय। इम्पॉर्टेंट कवि परिचय कौन से देख लेना है आप, तो मैं 6 कवि परिचय आपको बोलता हूँ। इंशाअल्लाह ये मेहनत करो तो इंशाअल्लाह 3 मार्क्स आपको मिल जाती। तो पहला इम्पॉर्टेंट कवि परिचय है श्री पंडिताराध्य शिवाचार्य, नेक्स्ट कुवेंपु, नेक्स्ट बसवराज
सबರದ, आर मित्र, नेक्स्ट कुमार व्यास, GS शिवरुद्रप्पा। इतने तुम्हें कवि परिचय को मेहनत कर लियो। अगर सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आ रहा है तो पॉइंट वाइज लिखो, ಹೆಸರು, काल, स्थल, कृति, प्रशस्ति। प्रशस्ति एक या दो लिखो, मिनिमम एक लिखना है, मैक्सिमम दो लिखो। कृति दो लिखो, मैक्सिमम 3 लिखो। काल डेट पूरा लिखने जाओ को ईस्वी लिख डालो। अब मिसाल के तौर पर कुवेंपु 1904, डेथ आकर 1994। तुम इतना याद रखो। नेक्स्ट हमें चलेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स। वनमರದ ಗಿಳಿ। आप टेक्स्ट बुक ओपन करो, पहला लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बोल रहा हूँ, पेज नंबर 3। 1 मार्क्स क्वेश्चंस बोले चले जा रहा हूँ, उसके बाद 2 मार्क्स को देंगे हमें। तो पहला क्वेश्चन है, ಬೇಡನು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉಪಾಯವೇನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಗಿಳಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದದ್ದು ಏಕೆ? ಗಿಳಿಯ ಯಾವ ಗುಣವನ್ನು ಇಂದ್ರನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು? टोटल 3 क्वेश्चंस फर्स्ट लेसन। नेक्स्ट, ಹಸಿ ಮಸಿ ಕೃಷಿ। ಹಸಿ ಮಸಿ ಕೃಷಿ में ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರ ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಈ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಯಾರು? ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಏನೆಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಗಾನಯೋಗಿ ಪಂಡಿತ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿ। ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ? ತಾಯಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು? ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್, ಫೋರ್ತ್ ಲೆಸನ್, ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತು। ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1, 2, 3, ಸಸ್ತನಿಗಳ ಆಶ್ರಯದಾನಗಳು ಯಾವುವು? ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಚರಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಯಾವ ಪಾಠ ಹೇಳುತ್ತವೆ? ಹಕ್ಕಿಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 1, ಪೊಯಮ್, ಬೋಧಿವೃಕ್ಷದ ಹಾಡು। ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬುದ್ಧನಾದ ಪರಿಯನ್ನು ಕವಿ ಎಂತಹ ಕಥೆಯೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಕಾಡನ್ನು ಅಳೆದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ ಹೊಡೆದದ್ದೇನು? ಸವಿಚೈತ್ರ। 1, 2, 3, टाइम बहुत कम है इसलिए क्वेश्चन नंबर बोल लग जा रहा हूँ मैं। पेज नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 1 मार्क्स क्वेश्चंस में। नेक्स्ट, सद्दु ಮಾಡದಿರು। सद्दु ಮಾಡದಿರು में 1, 3, गुरी, गुरी में 1, 2, 4। नेक्स्ट, पार्ट 2 टेक्स्ट बुक, पार्ट 2 टेक्स्ट बुक। ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪು, ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಮಾಲೆ, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ, 1, 2, 4, 1, 2, 4, ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೌಜನ್ಯ, 1, 3, 4, ಮೂಳಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ, 1, 2, ವಚನಗಳು, 2, 3, ನಿಟ್ಟೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ, 1, 2, 3, नेक्स्ट कन्नड़ नाडु नुड़ी जन यानी सप्लीमेंटरी 1, 3 पंपा तीರದ पुष्पगळु 1, 2, 3 नेक्स्ट हमें शुरू करेंगे 2-3 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तर बरीरी यानी 2 मार्क्स क्वेश्चंस। पहला लेसन ओपन करो वनमರದ ಗಿಳಿ।
ಒಣಮರದ ಗಿಳಿಮೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1 3 2 मार्क्स क्वेश्चंस ऑब्जर्व करना सो। नेक्स्ट हसी मसी कृषि 1 3 4 गाने आगे पंडिता पुटराज गवाई 2 मार्क्स क्वेश्चंस 1 3 ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತು 1 2 3 भविष्यದ हाड़ू यानी 1 क्वेश्चन वो सब एक क्वेश्चन पढ़ो, जो भी आंदे आंसर वर्ड्स लिखो। सविचैत्रा सेकेंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन का आंसर सेम, एक क्वेश्चन पढ़ो 2 मार्क्स आपको मिल जाते हैं इंशाल्लाह। सद्दु ಮಾಡೋದಿರು में ಫಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ 3-4 में ಸದ್ದು ಮಾಡದೆ ಬಾಳಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕವಿ ನೀಡುವ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು? ಮಾನವನ ಬದುಕು ಕರ್ಪೂರದಂತೆ ಇರಬೇಕು ಏಕೆ? 2 में से कौन सा भी पूछें आंसर सेम लिखो, आंसर इंशाल्लाह मार्क्स मिल जाता। गुरी 3 4 कलर गुरु सप्लीमेंटरी कलर गुरु में 2 3 ಹೊಂಗೆ ಬೇವುಗಳ ಹಾಡು 2 4। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो आकर सारांश के लिए 3 पोएम्स दे रो मैं। सद्दु ಮಾಡದಿರೋ, मूलल कुणिगल करे, गुरी, ये 3 पोएम्स सारांश के लिए देख लियो। फर्स्ट पैराग्राफ सेकेंड पैराग्राफ देख लियो। अगर सारांश तुमने जो टीचर लिखा कर रही वो नहीं आ रहेगा तो पहले पोएम का नाम, राइटर का नाम लिख डाल को 2 मार्क्स क्वेश्चन वहाँ लिख डालो तो मार्क्स आउट ऑफ 4 मिल जाती। नेक्स्ट कीमती बात, शायद तुम्हारे टीचर्स बताकर नहीं रहते, संदर्भ हमना 15 मार्क्स आती, बट जो संदर्भ आप पढ़े रहती शायद वो नहीं भी आ सकता है। आप सेकेंड क्वेश्चन पढ़े रहती वहाँ थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, तुम्हें थर्ड क्वेश्चन पढ़े रहती वहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए क्या करो, जो मैं इंपॉर्टेंट बोलकर हूँ संदर्भ के लेसेंस पोएम्स, उस लेसेंस पोएम्स में फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन आप प्रिपेयर हो जाओ। प्रिपेयर होने के बाद अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा, और फिर भी आगा का तो तुम्हें जो पढ़े रहती वो आंसर वहाँ लिखो, बट नीट से लिखो, क्लीन एंड क्लियर से लिखो। आप पढ़ने नहीं आते तो आप सबसे ज़्यादा क्लेवर होना है हैंड राइटिंग में और अट्रैक्ट करना है इवैल्यूएटर को अपना आंसर पेपर से। तो इसलिए फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर थर्ड पेपर यानी फर्स्ट पेज सेकेंड पेज थर्ड पेज आंसर शीट बहुत कीमती से लिखना है। इम्पोर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइंस पंचुएशंस को यूज़ करना है। आप ओवर राइटिंग करें तो आपका नेगेटिव इंप्रेशन आ जाता है, इसलिए मार्क्स जो तुम्हें सोचती उतने मार्क्स को तुम्हें नहीं पहुंचते। तो इसलिए आपका पेपर जैसा लिखना है जैसा कि एक शादी जाती तुम्हें, एक शादी में नई नवेली दुल्हन को देखती तो दुल्हन इनेज क्या करके पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका सजाना, उसका तरीक़ा, उसके कीमती कपड़े देखकर तुम्हें डिसाइड हो जाती कि इनेज आरस या इनेज दुल्हन कर। तो इस तरह आप अट्रैक्ट करना है। तो बाकी के वर्ड्स गलत रहे तो भी, स्पेलिंग मिस्टेक रहे तो भी इवैल्यूएटर का फोकस उसके ऊपर नहीं जाता, जो वर्ड्स तुम्हें सही लिखे रहती अंडरलाइन करे रहती इसके तरफ जाता है। इतना याद रख लियो, कौन सा क्वेश्चन कौन सा मेन भी आप मिस नहीं करना है। आप जो पढ़ी वो लिखो। अगर तुमने 2 मार्क्स में 8 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन आ रही, बट आपको जो 2 क्वेश्चन आती वो नंबर डालकर दूसरा क्वेश्चन लिखो, बट कौन सा भी एम्प्टी नहीं छोड़ना है। तो अगर तुम्हें इस तरह प्रिपेयर हुए आपको 80 को 80 आपको मिल जाती। तो कौन सा हेडिंग कहाँ है वहाँ लिखो। तो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट ऑल हेडिंग्स मैं कवर करके आपको देकर हूँ। मेरे पास वक्त नहीं है, फिर भी आपके खातिर, आपके रिक्वेस्ट के खातिर मैं हाजिर हुआ हूँ। कुछ गलतियाँ हो गए रहे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ है जितने क्वेश्चंस मैं बोलकर हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चंस आने में अल्लाह ताला तुम्हारी हमारी सबकी मदद करे। हमारे बच्चों के लिए भी दुआ करो, सारे कर्नाटक के बच्चों के लिए भी दुआ करता हूँ। सारे के सारे हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे पूरे के पूरे, इवन हमारे हिंदू भाइयों के बच्चे भी पास हो सके।
तो लास्ट में कुछ कीमती बातें आपको बताने जा रहा हूँ पॉइंट वाइज। जो पहला पॉइंट है 26 मार्च को एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, तो उस दिन दूसरे स्कूल के बच्चे सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश लिखते रहती, तो उनसे पूछ कर लिखने का नौबत आपको नहीं आती। एग्ज़ाम स्ट्रिक्ट होने वाला है, आपके मेहनत के ऊपर भरोसा, ख़ुद के ऊपर भरोसा और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा कर कर आप एग्ज़ाम को अटेंड करो। नेक्स्ट, किसी कीमत पर नेगलेक्ट मत करो। पेपर ईजी आ जाते ओवर एक्साइट नको, पेपर टफ आ जाते फियर नको, डरो भी नको, ज़्यादा हद से ज़्यादा भरोसा भी ज़रूरत नहीं है। आप खूब मेहनत करो, अल्लाह पर छोड़ दो। नेक्स्ट, आंसर शीट में अट्रैक्ट होना है, अट्रैक्टिव आंसर शीट लिखना है। तो पहला पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज में कौन सा भी तरीके के ओवर राइटिंग नहीं करना है। जो पहला हेडिंग है वहीं पर लिखो, जो सेकेंड हेडिंग है 1 मार्क्स वहीं पर लिखो। जो फॉर एग्जांपल 12 क्वेश्चन सही, आपको 10 आती, 2 नहीं आ रही, तो गैप छोड़ो 4 लाइन से, बट लास्ट में आपको याद आया तो लिख डालो, वरना छोड़ डालो। नेक्स्ट, थर्ड हेडिंग 2 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट पोयम, नेक्स्ट सारांश, नेक्स्ट अलंकारा, नेक्स्ट कवि परिचय, नेक्स्ट गद्य भागा यानी पैसेज, उसके बाद प्रबंधा, गादे, लेटर। तो इस तरह लिख लेकर जाओ। लेटर कभी भी फुल पेज में लिखो, लेटर कभी भी फुल पेज में लिखो, कम लिखो बट आराम से लिखो। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स ऐड करो किसके अंदर, प्रबंधा के अंदर। नेक्स्ट, गादे में क्या ट्रिक यूज़ करना है। गादे जो आप पढ़ी आगा वो आंसर क्वेश्चन पेपर में अल्हम्दुलिल्लाह अगर नहीं आया तो इतना तो याद रख लो 1 मार्क्स लेने का। किस तरह, ಗಾದೆಗಳು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮ, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ करको लिखो। आपको बेसिकली यानी इंट्रोडक्शन के लिए कम से कम 1 मार्क्स तो भी मिल जाने वाला है। आप 4 सेंटेंस पढ़े रहेगा तो 2 सेंटेंसेस लिखने की सलाहियत है, लिखो। 2 सेंटेंस की जगह 1 सेंटेंस लिखो, बट जितना लिख सकती लिखो, बिल्कुल नहीं लिखना ये बेवकूफ़ी। याद रख लियो, कौन सा भी मेन आप एम्प्टी छोड़कर नहीं आना है।